नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन्हीं वादे को आने के बाद सत्ता में भूल जाते हैं नेताजी लोग। आज हम गंगा मैया की स्थिति और परिस्थिति पर बात करेंगे, कुछ रेफरेंस और इस किताब से भी दूंगा। इस किताब का नाम है वादा फरामोशी। इसे लिखा है संजय बसु, नीरज कुमार, शशि शेखर। इनका कहना है कि जो भी लिखा है सब कुछ आरटीआई के बेस पर लिखा गया है, सरकारी डाटा के बेस पर लिखा गया है। पूरी डाटा इकट्ठा करने के बाद एक किताब का रूप दिया गया है। कुछ रिसर्च के माध्यम से मैं आंकड़े पेश करूंगा आपके सामने। एक बात तो और, इस किताब की भूमिका लिखने वाले वजाहत हबीबुल्लाह भारत के प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त थे। उन्होंने ही इसकी भूमिका लिखी है इस किताब की। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रत्याशी के रूप में बनारस पहुंचे थे, वहां पर एक बयान देते हैं। बयान यह था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उसके बाद माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया, वो प्रधानमंत्री बने। अब सवाल यह उठता है कि जब माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया और बेटा एक अच्छे खासे पद पर है, तो माँ को क्या मिला? साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। सरकार नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। एक आरटीआई में पूछा गया गंगा सफाई अभियान को लेकर सरकार ने 2014 से लेकर 23 तक विज्ञापन पर कितने पैसे खर्च किए, तो सरकार का जवाब आता है 27,44,78,847 करोड़ खर्च करती है सरकार विज्ञापन पर। खूब चमक धमक विज्ञापन जो दिखाया जाता है, गंगा में ये हो रहा है, गंगा में वो हो रहा है, तमाम तरह के कार्य। नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के तहत आता है। इसके पहले 2009 में द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA भंग करके इसकी जगह नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया। इनके खुद अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिर्फ 2019 में एक मीटिंग हुआ था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार 30 सितंबर 2022 को की थी। उसके बाद आज तक हमको कोई सोर्स नहीं मिला कि प्रधानमंत्री जी ने नेशनल गंगा फॉर काउंसिलिंग के तहत कोई मीटिंग की हो। 2014 में खूब धूमधाम से नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका बजट था 20,000 करोड़। लेकिन वही गंगा सफाई के लिए 2011 में विश्व बैंक की तरफ से 4,600 करोड़ रुपए, इसके अलावा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने भी बनारस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 496 करोड़ रुपए दिए थे 2010 में। जिस योजना का लक्ष्य था गंगा में प्रदूषण मुक्त करना, गंगा का कायाकल्प करना, गंगा ग्राम बनाना, वनीकरण, रिवर फ्रंट बनाना, नदी सफाई, कचरे को निस्तारण करना, तमाम काम इसके तहत होना था। गोमुख संघ से गंगा सागर के बीच 113 रियल बायो मिलिट्री स्टेशन बनाने थे। इस योजना की पूरी तैयारी 2001 में कर दी गई थी। और किन किन राज्यों में यह बनना था रियल टाइम बायो मॉनिटरिंग स्टेशन, कितना बनना था, किस राज्य में बनना था? बिहार में पहले स्टेप में 4 बनना था, दूसरे स्टेप में 1, तीसरे स्टेप में 8, कुल 13 स्टेशन बनने थे बिहार में। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 21, दूसरे चरण में 17 और तीसरे चरण में 19। उत्तर प्रदेश में कुल 57 स्टेशन बनने थे। उत्तराखंड में पहले चरण में 3, दूसरे चरण में 4 और उत्तराखंड में कुल 8 स्टेशन बनने थे। वेस्ट बंगाल में पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 14 और वेस्ट बंगाल में कुल 35 स्टेशन रियल टाइम बायो मॉनिटरिंग स्टेशन बनने थे। उत्तराखंड में कुल 35 रियल टाइम बायो मॉनिटरिंग स्टेशन बनने थे। लेकिन सब कुछ खाका तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन किस राज्य में कितना बना? 6 नवंबर 2018 को आरटीआई से खुलासा हुआ कि गंगा नदी पर अब तक एक भी रियल बायो मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं बना है। मैंने सोचा गूगल किया जाए। गूगल करने पर भी मुझे कोई लिंक नहीं मिला, कोई आर्टिकल नहीं मिला। अगर आपको मिले तो आप हमसे साझा कीजिए। गंगा से सफाई या गंगा से नोट की कमाई? भले ही राम जी की गंगा मैली रह गई, लेकिन अब तक देश आधी आबादी की आजीविका का साधन बनी हुई है।
गंगा पर आस्था रखने वाले लोगों के साथ राजनेता खूब खेलते हैं। उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आस्था के साथ केंद्र सरकार ने सिर्फ करोड़ों रुपए आम आदमी से दान के तौर पर ले रही है, बल्कि उसे खर्च ना करते हुए सालों साल उस पैसे से भारी ब्याज की मोटी कमाई भी कर रही है सरकार। डाक विभाग सीधे आपके घर गंगा जल 250 ml लेकर आएगा और वो आपसे 30 रुपए लेगा। अब यह रिपोर्ट देखिए, डाक विभाग ने 90,000 गंगा जल की बोतलें बेची, जिससे 700 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सरकार भले ही गंगा जल बेचकर मोटी रकम कमा रही है, लेकिन गंगा अभी भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। 2016 में क्लीन गंगा फंड बनाया गया। इस फंड में आम लोगों ने अपनी तरफ से आर्थिक योगदान दिया, जिसको जो जितना हो सका सबने दिया। 6 नवंबर 2018 को भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से आरटीआई के तहत जानकारी दी गई। 15 अक्टूबर 2018 तक इस फंड में ब्याज समेत कुल 266 करोड़ 94 लाख जमा हो गया था। मार्च 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने के ठीक 2 महीने पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के खाते में जितना भी अनुदान विदेशी लोन के तौर पर जमा हुए, उस पर 7 करोड़ 64 लाख रुपए ब्याज सरकार को मिला। आगे और मजेदार है, धैर्य बनाकर रखिए। अब मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं मार्च 2017 में इस खाते में ब्याज की रकम 7 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ रुपए हो गई। यानी 3 साल में मोदी सरकार ने अकेले नेशनल मिशन गंगा के खाते से 100 करोड़ रुपए का ब्याज कमा लिया। एक बात और, सरकार को जो विदेशी लोन मिलता है उस पर भी ब्याज देना होता है, लेकिन हमारी सरकार ने लोन के पैसे पर भी भारी भरकम मोटी ब्याज कमा ली। इसका क्या मतलब हुआ? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के खाते में पैसे आए थे, वह गंगा के काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। इससे मोटी कमाई की गई और मोटी कमाई का हिस्सा सरकार के खाते में गया। मां गंगा की पवित्रता और अविरलता के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों के परिणाम भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। आप सभी ने मीडिया में आई उन रिपोर्टों को देखा होगा कि कैसे मछलियां, मगरमच्छ समेत अनेक जीव जंतु जीवनदायिनी मां गंगा में फिर से लौटने लगे हैं। आज हम बात करेंगे वाराणसी में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा सफाई के वादे और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई। गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, लेकिन प्रदूषण के कारण इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आइए इस विषय पर विस्तार से समझते हैं। जब हम सरकारी वेबसाइट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है, समीक्षा बैठक का विवरण देखना चाहते थे, जब हम फाइल खोलना चाह रहे थे तो फाइल खुल ही नहीं रही थी। वाराणसी में गंगा का पानी कई वर्षों से प्रदूषण की चपेट में है। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 80 घाट पर गंगा के पानी में मिनरल वाटर की तुलना में 150 गुना अधिक रोगाणु और बैक्टीरिया पाए गए। सीवेज, औद्योगिक कचरा और शवों की राख व अधजले अवशेष गंगा को प्रदूषित करने के प्रमुख कारण है। 2024 में भी स्थिति ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ। मई जून 2024 के बीच गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण में 25% की वृद्धि हुई और पानी की पारदर्शिता मात्र 5% रह गई, जो गंभीर प्रदूषण का संकेत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2017-18 की रिपोर्ट में कहा गया कि वाराणसी में गंगा का पानी मध्य स्तर पर दूषित है। कई घाटों पर पानी इतना दूषित है कि लोग अब स्नान करने से भी कतराते हैं। 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और उन्होंने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का वादा भी किया। इस वादे के तहत नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसका लक्ष्य था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाना, नदी की सतह को सफाई और औद्योगिक कचरे को रोकना। 2019 तक 70-80% सफाई का दावा किया गया, लेकिन कई रिपोर्ट इसे खारिज करती हैं कि ऐसा कतई नहीं हुआ। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे, मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। नमामि गंगे के तहत 221 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए, जिनमें से केवल 58 ही पूरे हुए। नवंबर 2024 तक 38% प्रोजेक्ट लंबित है और 75%
नाले अभी भी सीधे गंगा में दूषित पानी जा रहे हैं। स्वच्छ गंगा निधि में 876 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन इसका 56% उपयोग नहीं हुआ। वाराणसी में 2 बड़े एसटीपी रमना और रामनगर में बनाए गए, लेकिन छोटे नालों से सीवेज का पानी अभी भी गंगा में जा रहा है। गंगा की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन यह वादे से कोसों दूर है जो वादे 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने किया था। गंगा का प्रदूषण वाराणसी के लिए एक गंभीर चुनौती है। मोदी और सरकार ने सफाई के लिए प्रयास किए, लेकिन परिणाम उचित नहीं निकले। आज भी गंगा जस की तस पड़ी हुई है। प्रदूषण का आलम आप कई रिपोर्ट देख सकते हैं और गूगल पर आप सर्च कीजिए गंगा प्रदूषण। यही इलाहाबाद में जब कुंभ का स्नान चल रहा था, उस समय भी एक गंगा सफाई को लेकर रिपोर्ट आई थी प्रयागराज को लेकर कि कुंभ का पानी नहाने लायक नहीं है। तब सरकार ने ढोल पीटा कि यह गलत है, लेकिन वह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी और उसमें खूब लीपापोती मचाई गई। फिर बात दब गई और रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गंगा का पानी साफ है, सब कुछ सही है। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार के अधिकारी सही बोल रहे हैं या राज्य सरकार के अधिकारी सही बोल रहे हैं, यह तय कौन करेगा? मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ।